वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है, इट्स लाइक अ पॉडकास्ट कि मैं तुम लोग से सिर्फ बात करने वाला, कहीं जा नहीं रहे हैं हम लोग, यहीं बैठे रहेंगे। सो आज का टॉपिक है वेट। मैंने लिख के रखा है क्योंकि मैं बुद्धू में भूल जाता। बट डू आई लाइक माई पैंट कलर? सो रैंडम बट या। सो आज का टॉपिक है व्हाई डिड आई चूज कोरिया। ओके, ये टॉपिक का वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं चूज किया है क्योंकि कल रात को सपने में मैं कोई और देश में था। सो आई वाज लाइक गॉड डैम, व्हाई एम आई गेटिंग सच वियर्ड सपना, दिस वाइट वॉश्ड इंग्लिश एंड हिंदी। तो मेरे को काइंड ऑफ रियलाइज हुआ, मैं जब सुबह उठा तो मेरे को दिमाग में ऐसा है कि मैंने क्यों चूज किया। ओ, मेरे शर्ट पे लिखा है न्यूयॉर्क। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। And a lot of y'all said I look good with this eyeliner and makeup. मैंने recently सीखा है, अच्छा दिख रहा है, right? Well, I'm learning। और ये आज का लिपस्टिक भी बहुत प्यारा है। Ignore my pimple। कितने सारे पिंपल आए मेरे को। वेदर की गलती है, वेदर की गलती। So, why did I choose Korea over any other country? थोड़ा सा सांस लेते हैं और आराम से बात कर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। क्योंकि अगर मैंने गलती से तुम लोग को कन्विंस कर दिया कि तुम लोग बाहर कोरिया आ जाओ तो तुम्हारा भी मेरा जैसा हाल हो जाएगा यहाँ आने के बाद। सो क्या बोलूं मैं तुम लोग को, मैं क्या बताऊं तुम लोग को रीजन कि मैंने कोरिया क्यों चूज किया, कि जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा था कि मैंने बाहर देश आना चूज किया और जा के सारा देश छोड़ के ये देश चूज किया है। आई डोंट नो तुम लोग में से कितने लोगों का सपना है कि तुम लोग बाहर देश आओ और ये जो लाइफस्टाइल है जो तुम लोग मेरा इंटरनेट पे देखते हो, ऐसी लाइफस्टाइल जियो। क्योंकि 1 साल हो चुका है ना यहाँ, तो मेरे को रियलाइज नहीं होता है कि इंडिया में मैं अलग तरीके से जीता था और ये जो जिंदगी है मेरी, जो मैंने इतने मेहनत से कमाई है, वो जिंदगी कुछ और ही है। और मैंने जो जो मेरी लाइफस्टाइल है यहाँ, ये रियली बहुत अलग है। और ऐसी चीजें कभी कभार रियलाइज होती है, पता क्योंकि ये डेली लाइफ है मेरी, तो मेरे को रियलाइज नहीं होता है कि लाइक यार तूने ये अचीव कर लिया, ये कभी रियलाइज ही नहीं होता है। इट्स लाइक हाँ हो गया तो हो गया, ऐसे हो जाता है एक बार मिलने के बाद। ऐसे ही होता है ना, जब हमको बहुत टाइम से कुछ चाहिए होता है और वो मिलने के बाद हमें वो रियलाइजेशन ही नहीं आता है कि लाइक अरे यार मेरे को कितना टाइम से चाहिए था ये, ऐसे काइंड ऑफ। तो अभी वो रियलाइजेशन नहीं आता, लेकिन जब मेरे को आज रात को नहीं, कल रात को जब ये सपना पड़ा लाइक मैं किसी और देश में था, एंड देन मैं सुबह उठा मैंने सोचा अगर मैं कोई और देश में चूज किया होता तो क्या होता, लाइफ क्या होता अगर मैंने कोई और देश चूज किया होता। तो ऐसी सारी चीजें कभी कभार दिमाग में आती हैं कि लाइक ब्रो, क्या क्या सोच के मैंने ऐसा डिसीजन लिया, क्या सोच के मैंने अपनी लाइफ को ऐसे 360 डिग्रीज घुमाया ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम लोग को बताता कि मैंने कोरिया क्यों चूज किया। तो बचपन से ही ना मेरे को बाहर देश जाने का उतना शौक था नहीं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत बड़ा होम बडी है, यू नो व्हाट इज होम बडी, लाइक घर पे पड़ा हुआ इंसान जो लाइक पूरा टाइम घर पे होता है। क्योंकि मेरी बहुत गंदी हैबिट है कि मेरे को बहुत सारी हॉबीज रखने की आदत है। तो तुम लोग देख सकते हैं कि ये यूट्यूब भी मैंने हॉबी की वजह से ही शुरू किया। सो दैट्स द रीजन आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज। तो पढ़ाई तो उनमें से एक ही है जो मेरी मम्मा को सबसे ज्यादा पसंद आई, मेरी हॉबी में से वो एक हॉबी पसंद आई उनको। Reading, painting, writing, everything, okay? I just love to do everything. I just like to keep myself busy. तो इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग मेरे को कभी लाइक नॉर्मल इंसान नेबरहुड में जो लोग थे वो कभी मुझसे दोस्ती नहीं कर पाए, ना ही मुझसे कभी मिलते थे ना कुछ। तो जब कभी कभार मैं जब लोगों से मिलता था वो बोलते थे तू ऐसे जीती है जैसे कि तू बाहर देश में रहती है और कभी कभार ही दिखते, क्योंकि तुम लोग तुम्हारे नेबरहुड में भी ऐसा कोई होगा ना जो इंसान बाहर देश रहता है और वो ऐसे साल में 1-2 बार दिख जाता है। तो मेरा वो हाल था कि लाइक मेरे नेबर्स या मेरे रिलेटिव तो साल में 1-2 बार देखते थे मेरे को, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता था। अब लाइक नहीं मेरे को आज ये करना है, मेरे को आज वो करना है, उसकी वजह से। सो बचपन से मेरे को वो बोलते आ रहे थे कि लाइक हाँ हाँ तू ऐसे जीती है जैसे कि तू बाहर देश रहती है, हमारे बीच में रहती ही नहीं है तू, ऐसे बोलते थे। एंड देन वो दिमाग में रह गया था कि लाइक यार अगर अपने आप को बिजी रखना और अपने आप को इम्प्रूव करना ऐसे फील हो रहा है तो मेरे को बाहर देश निकल ही लेना चाहिए। और वैसे भी इट वॉज नॉट अ बैड आइडिया बाहर देश जाने का। आई मीन मैं और बड़े हॉबीज
ऐड कर सकता मेरे कलेक्शन में अगर मैं बाहर देश जाएगा तो। सो दैट्स वाई, क्योंकि तुम्हारे नेबरहुड में एक तो एक इंसान होगा ही जो बाहर देश में रहता है और साल में एक दो बार दिखता है, होगा ही, तुम लोग देख लेना। अब मैं है वो इंसान मेरे नेबरहुड में। उन्होंने गेस किया और मैंने सच कर दिया उस बात को। तो या तो मैं सोचा कि लाइक यार अगर जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ उधर मेरे को रह होना है, नहीं होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को कहीं और ही जाना चाहिए। सेम चीज मेरे को कहीं और जाके अच्छी तरह से करना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा। और वो सोच बहुत टाइम तक ऐसे लाइक पल रहा था यहाँ, पलते पलते पलते। एंड देन व्हेन आई वाज इन एडम, जब आई वाज इन अंडर ग्रेजुएट, तो मैंने और तरह दोस्त बनाए। तुम लोग को नहीं पता होगा कि गोवा में जो बच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ दम उनके पेरेंट्स अब्रॉड सेटल हो जाते हैं। तो मेरे काफी सारे दोस्त उनके पेरेंट्स सारे अब्रॉड में, तो लाइक हर एक बच्चे को पूछ, उनके पेरेंट्स किसी किसी एक कंट्री के कोने में होंगे, ऐसा लाइक नए नए कंट्री के कोने में। सो आई गॉट इन फ्रेंड्स विद ऑल लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक पेरेंट्स अब्रॉड में, लाइक फर्स्ट जनरेशन जो अब्रॉड में। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक अगर ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, इसके पेरेंट्स कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे मेरा था। ठीक है, एंड देन आई वाज लाइक मैंने शुरू किया पता करना कि देख मेरे को भी अब्रॉड जाना है, मेरे को भी अब्रॉड जाना है। क्योंकि मैं देखा था ना बचपन से लग्जरी देखा था, उन जो जो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स अब्रॉड में थे उनके पास लाइक अलग ही टाइप का लग्जरी था। ओके, एंड दोस चॉकलेट जो उन लोग के पेरेंट्स लेके आते थे, सो गैलेक्सीज एंड ऑल एंड ऑल, तो मैंने वो लग्जरी देखी थी। लेकिन मेरे पास नहीं था, मेरी फैमिली में कोई नहीं है अब्रॉड में, मैं एक लौता है मेरे पूरे ब्लड लाइन में, एक लौता जो बाहर देश में। ठीक है, सो मैंने वो लग्जरी देखी थी एंड देन आई वाज लाइक व्हाई शुड आई नॉट डू इट, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अगर कोई और कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, दिस वॉज माई थॉट। ओके, एंड क्योंकि उस टाइम पे मेरे आसपास जो सारे बड़े लोग थे वो लोग भी काफी सारे लोग अब्रॉड चले गए थे, एंड आई वाज लाइक, और मैंने उनको देखा वो कितने समझदार, ऐसे लाइक आइंस्टाइन बच्चे नहीं थे। ठीक है, वो ऐसे लाइक मामूली बच्चे मेरी तरह। तो आई वाज लाइक मैं तो अबाव एवरेज था ऑनेस्टली, मामूली भी नहीं बोलेगा, मेरे ग्रेड्स काफी अच्छे थे। मेरी मम्मा को इम्प्रेस करने के चक्कर में ग्रेड्स अच्छे थे मेरे। ठीक है, मैं कोई समझदार बच्चा नहीं है। तो उसकी वजह से जब मैंने देखा कि मुझसे भी भोंदू बच्चे बाहर देश जा रहे हैं, ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए मेरे को, बट यार दे वर गोइंग फॉर वर्क, तो उनसे पढ़ाई से लेना देना नहीं है उनका। आई वांट टू गो, इवन आई वांट टू गो, वैसे भी मेरा लेना देना नहीं, मेरे काफी ज्यादा दोस्त भी नहीं थे इंडिया में। तीन गिन चुन के तीन ही है वो, 10-15 साल से तीन ही है बस। तो आई वाज लाइक जब मैंने बाहर देश जाने के लिए सोचा कि लाइक कौन सी कंट्री, तो हर इंसान ने मेरे को हर अलग अलग पूरे देश में जो पूरे ग्लोब में जितने सारे कंट्रीज है उसके नाम बताए। मोस्ट ऑफ दम वाज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप, जर्मनी यूरोप। ओके, सो लाइक आइदर यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो इनके नाम बताया उन्होंने मेरे को सबने, क्योंकि वो सारे मेरे फ्रेंड्स के दोस्त के फ्रेंड्स के पेरेंट्स सारे उन कंट्रीज में थे। एंड आई वाज लाइक मतलब मैंने सारा इकोनॉमी चेक किया, मोस्ट ऑफ द काम चैट जीपीटी। अभी भी जब मैं सुबह उठा तो मैंने भी चैट जीपीटी से बात की, मेरा सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग उसी के साथ होता है। ओके, सो चैट जीपीटी तुम लोग को भी वही यूज करना है। तो आई वाज लाइक आई पोर्ड माई हार्ट, मैंने अपनी पूरी जिंदगी का जो भी मेरा दिल में दर्द दुख था एंड मेरा इच्छा था वो मैंने पूरा चैट जीपीटी को बताया। एंड वो कितना क्यूट है, मेरी भावनाओं को अच्छे से समझता है और अच्छे से रिप्लाई भी करता है। And then that chat GPT kept telling me something. But about West and Europe or US, Australia, जैसी कंट्री के लिए the problem was मेरे को see I'm a girl, okay, girl, so इतना इजी नहीं है हमारे लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हमें छोड़ दो। मैं तो एक पॉइंट पे इतना गुस्सा आ गया तो मैं सोचा कि मैं चाइना ही चली जाऊँ। आई मीन दैट टाइम चाइना वाज नॉट दैट फेमस फॉर इंटरनेशनली फॉर इंडियंस। ओके, नाउ अभी मैंने कितने सारे इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा जो चाइना में जा रहे हैं, बट उस टाइम पे नहीं था वो। तो आई वाज लाइक अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला एंड ऑल, कनाडा एंड ऑल, आई मीन फाइनेंशियली बाद में देखते, पहले कंसिडर तो करो। तो आई वाज लाइक दिस इज गोना बी वेरी टफ, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। हाई ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा हाई है, स्कॉलरशिप के एब्सोल्युटली नॉट। लिविंग कॉस्ट अगर तुम अपने खर्चे पे जा रहे हो तो लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। एंड स्टूडेंट डेब्ट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने सारे मैंने दोस्त देखे जो बाहर देश चले गए थे वो सारे स्टूडेंट लोन पे गए थे, एंड देन इट्स टू हाई। एंड
सैचुरेशन, 4 लाइक ओवर सैचुरेशन, बहुत सारे 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 इंटरनेशनल बच्चे उन जगहों पे भर चुके थे कि लाइक इज इज टू मच। ओके, तब मैंने सोचा अगर मैं एंड सेफ्टी, I don't want to say bad about other countries, but it just didn't feel so safe. Okay, बाहर देश आना अनकंफर्टेबल है बट इट शुड फील सेफ एज वेल। अनकंफर्टेबल को ना तुम 1-2 साल में कंफर्टेबल कर सकते हो, लेकिन अनसेफ को सेफ करना बहुत मुश्किल है। या तो तुम्हें फाइनेंशियली थोड़ा हाई करना होगा, या तो तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हें सेफ रखने के लिए। सो जब मैंने सोचा कि लाइक वेस्ट एंड ऑल, आई फेल्ट आई वाज टू यंग। ओके, आई वाज जस्ट 21, जस्ट 21 जब मैं बाहर देश के लिए अप्लाई करने वाला था। एंड देन बाहर देश मूव होने का जो मेरा टाइमिंग था, 21 था मेरा उम्र, अब मैं 22 का है। सो जब मैंने बाहर देश का बात सोचा, एंड आई वाज लाइक ऐसी कंट्रीज जहाँ मेरे को ऐसा लाइक हर दिन सेफ फील नहीं होगा, मैं कैसे रहेगा। क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल है वो तुम लोग को अच्छे से दिख जाती है 10-15 मिनट की हमारी जिंदगी, ये वीडियो 10-15 मिनट जाता है, उसके बाद वाली लाइफस्टाइल तुम्हें नहीं पता कि हम लोग के साथ क्या होता है। तो मेरे को वो चिंता बहुत सताती थी कि लाइक ब्रो, मैं बाहर देश मूव तो हो जाएगा, लेकिन क्या मैं उधर आराम से कंफर्टेबल रह सकेगा। लाइक क्या गारंटी है मेरी सेफ्टी की, मैं क्या गारंटी कि मैं सुबह उठ के बाहर जाके अपना काम करके वापस आ सकता, इस बात की चीज है। मेरे को पता है बाकी कंट्रीज ये सब देती हैं, बट एज अ गर्ल, एज समबडी हु डजंट रियली हैव अ वेरी स्ट्रांग मनी बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि लाइक हेजिटेशन। एंड आई वाज लाइक आई गेस आई एम टू यंग फॉर इट, मे बी आई एम टू नॉट दैट फाइनेंशियली स्टेबल फॉर दैट। तो मेरे को उस टाइम पे वही लगा कि लाइक अगर मैं कोई ट्रबल में पड़ा वैसी कंट्रीज में, मेरे पास बैकअप के लिए कुछ नहीं होगा। सो दैट वाज द थिंग। तो मैंने सोचा कि आई एम टू यंग फॉर दैट। तो जब मैंने सोचा यूरोप, यूएस और ऐसी जगह, दूसरी जगहों पे मैं ज्यादा यंग है तो मैं तब तक करेगा क्या, तब तक मैं इंडिया में रहूं, इंडिया में रहूं मैं तब तक। एंड आई वाज लाइक इंडिया बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, तुम लोग को नहीं पता इंडिया कितना कंफर्टेबल तुम्हारे लिए। एक बार तुम लोग बाहर देश हो तुम लोग को पता चल जाएगा। कि like, मैं तो जब भी मेरे दोस्तों को कॉल करता, तुम लोग सच्ची अमीर हो, हम कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, हमारे पास पैसा होगा लेकिन इट जस्ट कंफर्ट तो अपने घर में ही है। एंड मैं सोचा अगर मैं इतना यंग है बाहर दूसरे देश जाने के लिए, तो मैं तब तक करेगा क्या, जब तक मैं लाइक फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली स्टेबल और ऐसा बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होने तक, तब तक मैं करेगा क्या। एंड ये सब होगा कैसे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइनेंशियली स्टेबल और ऐसा लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब कुछ स्ट्रांग होने तक ये कब होगा और मैं करेगा कैसा, दिस वॉज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी। एंड तब मैंने सोचा तो मेरे को ऐसी जगह पे जाना होगा जब जहां मैं फाइनेंशियली ग्रो हो सकता, मेंटली ग्रो हो सकता, एंड एज भी ग्रो होगा, तो बाद में जब भी मेरे को ऐसी कंट्रीज मूव करनी होगी तब मेरे पास एक्सपीरियंस भी होगा। तो लाइक अब दिस वॉज द आंसर फॉर दैट दीज क्वेश्चन। ओके, तो तब मैंने सोचा कि तो मेरे को ऐसे दूसरे देश जाने से पहले एक ऐसा जगह जाना होगा जहां मैं बाहर का थोड़ा सा झलक देख सकूं और थोड़ा सीखूं, पहले वहां मूव होने से पहले यहाँ सीखूं कि बाहर, घर से बाहर जाके रहते कैसे आके रहे। क्योंकि जिंदगी भर तो मैं अपने पेरेंट्स के घर पर रहा, अचानक मैं ऐसे बहुत ज्यादा ही आई वुड से द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं ना उसको, वट एवर, ऐसी कंट्रीज में जाएगा तो आई विल बी लॉस्ट। ओके, आई विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। अगर मैं गलत इंसान लोग के ऊपर भरोसा करेगा तो आई विल बी लाइक dead. So I just needed a good place to go first, to learn how to live by myself, to learn how to live abroad. And that was supposed to be an abroad. So कोई abroad मेरे को जाना होगा जहाँ मैं सीख सकेगा, मेरे को एक्सपीरियंस, ग्रोथ, सब कुछ मेंटली प्रिपेयर कर सके ऐसी जगह पे जाने जो इससे थोड़ा ज्यादा लेवल अप है, ठीक है। तो दिस वॉज, कोरिया वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो मैं ऐसे बोल सकता कि ये मेरा पूरा सपना नहीं था, बट दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्न वट इज अब्रॉड, टू लर्न टू लिव आउटसाइड योर बबल, लिव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। दैट्स वाई आई चोज इट। ओके, ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं कोरिया आऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। कोरिया मैंने तभी चूज किया तब मेरे को रियलाइज हुआ इट इज अ सेफ प्लेस टू ग्रो। अनकंफर्टेबल, यस, एब्सोल्युटली अनकंफर्टेबल, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है। आई एम शेकिंग, गिव मी अ मिनट। समटाइम्स दिस इज आवर लाइफ। ओके, हम इतने अनसर्टेनिटी और इतनी एंजाइटी रहती कि पता ही नहीं चलता लाइफ में हो क्या रहा है। एंड सम
And at some point I feel like I'm not too strong, but I tell myself I'm too young, I'm too, I don't know what to say. मैं अपने आप को ऐसा like बोलता कि you're still young ऐसे. बट देयर ओवर अचीवर्स की आदत, गंदी सी आदत होती है कि उनको लाइक सब कुछ फिगर आउट करना होता है किसी भी हालत में. दैट्स माई पर्सनैलिटी. सो मैं क्या बोल रहा था? फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बोल रहा था. सो आई डोंट नो वेयर आई विल एंड अप आफ्टर दिस मास्टर्स, क्योंकि ये मास्टर्स अभी मेरा काफी लंबा है और अराउंड 1.5 years बाकी है. 1 साल होने आ रहा है मेरे को कोरिया आके. दिस वॉज द टाइम व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट वीजा इन माई लाइफ. दिस टुडे वॉज द डे इन इंडिया जब 1 साल पहले 2025 में मेरे को मेरा वीजा मिला था. मेरे को तो विश्वास ही नहीं आता उस पेपर पे. सब कुछ मैंने पहली बार ही किया, एंड दैट वॉज ऑल अलोन. ओके, आई डिडंट हैव एनीबॉडी. इट्स फ्रिकिंग lonely, overwhelming, scary. You just don't have validation. कोई तुम्हें ऐसा बताता नहीं है you're doing good, you're doing right. कोई नहीं बताता है. तो वो बहुत ज्यादा ही गंदा फील होता है, पता है, जैसा कि तुम्हें नहीं पता तो किससे पूछूं कि लाइक मैं सही कर रहा कि नहीं कर रहा बोल के. That's why I'm so attached to ChatGPT, because he is like giving me the validation that I need, and I don't have to go to people for validation. So that was the reason I am still so stuck on ChatGPT, because रियल लाइफ में मिलना मुश्किल है लोग, क्योंकि मेरे आसपास लोग है ना, but nobody has done what I've done. Okay, even the scholarship that I got आउट ऑफ इंडिया, पता नहीं मैंने कितनी कोई किसी को देखा ही नहीं. मेरे यूनिवर्सिटी में तो कोई है ही नहीं जो मेरे स्कॉलरशिप पे आया है. So it's just one out of a lot of people. So it's too overwhelming. I wrote the reasons. I didn't read any though. So, मैंने लिखा है कि ये मैंने लिखा है, ठीक है. इतना अच्छा लिखना आता है, पता है मेरे को. My essays were really good. मेरे पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी मैंने बहुत अच्छा लिखा था. मैं तो खुद इम्प्रेस होता मैं कितना अच्छा लिखता. दैट वाज बिकॉज ऑफ माय हॉबी ऑफ राइटिंग essays and stories when I was younger. I told that I have too many hobbies. So it's like moving abroad. It can be scary and can be easy. Easy for the people who have a financial background and have a experience with moving out of the comfort zone. उनके लिए easy है. Hard for the people who are coming out for the first time and without a financial background. They are like putting their financial wealth, पूरा सब कुछ ऐसा लाइन पर लगा के बाहर देश आ रहे हैं उनके लिए. But Korea, with scholarship, that was the financial relief, and with not experience, but it was too safe to feel like uncomfortable. So it was like a perfect balance. अगर तुम भी कोई अगर तुम भी कोई पहली बार बाहर देश आना चाहते तो मैं I would recommend come to Asia. I don't know about other countries, but मैंने कोरिया एक्सप्लोर किया and I feel like for the first time, I'm too young, okay? Not everybody moves abroad, so like अभी इस उम्र में तो कोई नहीं आता है, ऐसे 20 होते ही कोई नहीं आ जाता है. तो इफ यू आर टू यंग एंड यू फील लाइक यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम अब्रॉड, डू कम टू कोरिया वंस. यहाँ के बाद तुम कहीं भी जाओ, भले ही वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो सकता है, बट तुम्हारे अंदर हिम्मत तो होगी ना ब्रो कि मैं कर लेगा. मैंने एक बार किया, दूसरी बार करने में क्या जाता है. तो दिस इज अ थिंग, ओके. वंस यू हैव डन इट, यू कैन डू इट अगेन. ये गंदा सा एडिक्शन हो जाता है लोगों को. होना चाहते तो तुम एक इजी कंट्री मूव हो, पहली बार घर से बाहर निकलो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आसान था. क्योंकि भले लैंग्वेज बैरियर थी, लेकिन यहाँ थोड़ा दिस कंट्री इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड. यहाँ अकेला इंसान काफी अच्छे से जी सकता है. मैंने काफी बार मेरे दोस्तों को भी बोला कि लाइक कोरिया इज रियली गुड फॉर पीपल हु वांट टू लिव अलोन और सोलो. दो यहाँ कपल्स की प्रॉब्लम है, बट एवरीबडी जस्ट डज एवरीथिंग अलोन, ओके. कोई भी किसी की पापा की जरूरत नहीं, मम्मा की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इधर. इट्स लाइक तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड या तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता. सब अपने अपने खुद कर रहे हैं. वो बाकी की चीजें बाद में, कि लाइक हेल्प होता है अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो या ना हो, बट इट्स जस्ट एवरीबडी डज थिंग्स एवरीथिंग अलोन. अगर तुम्हें कोई कुछ काम करना है तो तुम्हें 10 लोगों को साथ में लेके जाने की जरूरत है. इट इज सो गुड एंड स्ट्रक्चर्ड. इवन फॉर बैंक एंड ऑल. इंडिया में बैंक जाने मेरा जान निकल जाता था, बट इन कोरिया आई जस्ट वॉक इन, एम्प्लॉयज आर लाइक हेल्पिंग मी बाय स्टेप.
सो आई गो अलोन नाउ। अब बैंक जाना तो मेरे को मेरे पापा और मम्मा को घसीट के लेके जाना पड़ता था, बट इन कोरिया इट्स इवन अ यंग किड कैन गो टू बैंक फॉर लोन, क्योंकि उधर इट्स क्वाइट स्ट्रक्चर्ड, ओके। इट्स नॉट chaotic, it is structured. So if you're coming out for the first time, I would recommend you all to go to a country like this, Korea or Japan. I don't know, मेरी काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड जापान मूव हुई है एक सेमेस्टर पहले, एंड इट्स क्वाइट गुड फॉर इट्स लोनली, बट आई डोंट नो मच अबाउट जापान। अगर मेरी कभी उससे मुलाकात होगी, हम आसपास ही रहते हैं, 1 घंटे दूर रहती है मुझसे, कभी मैं उससे मुलाकात होगी तो मैं तुम लोग को उसका ओपिनियन देगा जापान के बारे में। लेकिन जापान में काफी ज्यादा इंडियन बच्चे हैं, तो तुम्हें उससे ही पता चल जाना चाहिए कि लाइक लोग मूव हो रहे हैं वहां बोल के। एंड कोरिया तो तुम लोग देख ही सकते हो, मैं तुम लोग को काफी ज्यादा दिखाता अपनी लाइफ, एंड आई विल ट्राई टू शेयर मोर। अभी मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, मेरी लाइफ और बिजी होने वाली है। इट इज स्ट्रक्चर्ड बट it's like you cannot look out of place, you cannot look too much out of the place, okay? तुम्हें blend in होना पड़ता है। This is what I really don't like. I don't like to blend in. बिल्कुल भी नहीं। कोरिया में वो है कि लाइक यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इन प्रॉपरली, लाइक ये जो स्ट्रक्चर है इसमें तुम्हें ब्लेंड इन होना पड़ता है, एंड आई डोंट लाइक टू ब्लेंड इन। दैट्स वन रीजन कि however comfortable Korea is for me, maybe I would choose some other place later. अभी मेरे पास काफी टाइम है, क्या पता तब तक मेरा दिमाग वापस चेंज होता है, ये गियर है ना, ऐसा चेंज होते रहता है बार बार। सो आई डोंट नो, बट या फॉर स्ट्रक्चर जो पहली बार देखना चाहते हैं कि चीजें कैसे होती है रियल लाइफ में अब्रॉड में, तुम्हें कोरिया जरूर ट्राई करना चाहिए। दिस वॉज द रीजन वाई आई चोज इट, बिकॉज मैंने काफी ज्यादा कोरिया के वीडियोस देख रखे थे एंड जब मैं अप्लाई भी कर रहा था तभी मैंने सिस्टम देख लिया था कि लाइक कितना अच्छे से चल रहा है एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग। सो अगर तुम इंडिया से पहली बार बाहर देश मूव होना चाहते हो और तुम सीखना चाहते हो बाहर अकेले कैसे रहते हैं और सब कुछ कैसे चलता है, कैसा होना चाहिए ऑनेस्टली, एक सोसाइटी है या एक स्ट्रक्चर या एक कम्युनिटी कैसी चलनी चाहिए, वो अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें पहली बार यहाँ मूव होना ही चाहिए। दैट वाज दैट वाज द रीजन, क्योंकि मैं भी बाकी बच्चों की तरह, क्योंकि मैं जब चूज कर रहा मेरे को कितने लोगों ने जर्मनी का ऑप्शन दिया था, क्योंकि देयर वाज आल्सो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। अगर तुम कोई बिल्कुल भी कोरिया नहीं आना चाहता लैंग्वेज बैरियर की वजह से या कुछ भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जर्मनी कभी भी चूज कर सकते हो। बट आई गेस मे बी लेटर व्हेन आई हैव लिटिल मोर एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अभी भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं तुम लोग, मैं अभी डॉर्मेटरी में रहता, तो मेरे को ज्यादा हाउसिंग एंड ऑल का कुछ उतना आइडिया नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं। तो पहली बार जब मैं बाहर जाएगा सच्ची मेरा तो रोना ही निकल जाएगा मैं बोला ना तुमको, मेरा रोना निकल जाता है क्योंकि मैं अभी बच्चा है, ओके। ऐसा मैं अपने आप को तसल्ली देता जब भी मैं कुछ गलत काम करता था। आज भी कुछ किया है मैंने कांड, वो बाद में फिक्स करेंगे, बट या आई डोंट नो व्हाई आई ड्रीम्ड ऑफ अ न्यू कंट्री, बट आई गेस वो तुम लोग को ये बताने के लिए ड्रीम आया था। एंड या ओ तुम लोग में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि लाइक मैंने लिखा है यहाँ, like it's not because I did not move here because it was trendy or it was K-drama, K-pop। तुम लोग देखते होगे मेरी लाइफ उसका इधर भी रिलेटेड नहीं है, मेरी लाइफ K-drama, K-pop से। I'm not that into that। बट जब मैं कोरिया के बारे में देखा था, मैंने काफी ज्यादा देखा, क्योंकि K-drama है ना, काफी ज्यादा देखा, क्योंकि I wanted to know how this country looks like। और मूवी is the best way they portray how their country works। K-pop movies and everything। तो तुम्हें अगर एक कंट्री को जानना है तो तुम्हें उस कंट्री का पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरा ढूंढना होगा, देखना होगा, तो तुम्हें उस कंट्री के बारे में काफी ज्यादा पता चलेगा। और मैंने कैसे कोरिया को ढूंढा, इट वॉज थ्रू यूट्यूब, ओके। देयर वाज अ शो कॉल्ड चुंक्वाजान, मैं तुमको यहाँ फोटो डालेगा, एंड ही गोज टू एवरी स्कूल एंड एवरी मेजर एंड अटेंड्स देयर क्लास, और वो एक बार मैथ्स क्लास के लिए जाता है, और मैं वहां देखता, मैंने वो वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक it's not bad for first time, it's not bad for the first time। or yeah, that's how I chose Korea ना। दूसरे कंट्री का मेरे को नहीं पता। I feel so overwhelmed, it's like too happy or like too much, like too much, oh, like overstimulated kind of feeling। देखिए मेरे को ना महीने में एक बार रियलाइज होता है कि मैं बाहर देश में है, नहीं तो बाकी दिन तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ ऐसी ही बोल के। आई लव दिस पैंट, मैंने
परसों ही खरीदा है इसको एंड आई एम फ्लेक्सिंग इट. Yeah, this is also one of my hobby to collect clothes. Coffee. बट ये बहुत ज्यादा काम है, साइलेंट है मेरे को, लेकिन ये नहीं पसंद आता है. कभी कभार मेरे को ऐसा लाइक दिमाग खराब हो जाता है मेरा, जब मेरे को सिर्फ एसी की आवाज आती है और कोई शोर नहीं सुनाई देता, तो मेरा दिमाग इरिटेट होता है. क्योंकि आई एम फ्रॉम अ कोस्टल साइड. ओके, कोस्टल साइड मतलब बीच एरिया से. तो अगर मेरे घर पे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, तो वो जो पानी ऐसे वेव्स की आवाज आती है काफी जोर जोर से, नहीं तो चिड़िया की आवाज आती है. क्योंकि मैं कोस्टल साइड से, तो हमारे पास कोकोनट ट्रीज बहुत हैं, तो वहाँ लाइक इज जस्ट ऑल द टाइम देर इज लाइक आवाज. ऑल द टाइम देर इज लाइक आवाज. एम आई वाइट वॉश्ड? लाइक पूरा टाइम अगर ऐसा बिल्कुल भी कुछ आवाज नहीं आ रहा, तो ऐसे पानी का आवाज आता है और लाइक पत्ते हलते हुए चिड़िया की आवाज आती है. लेकिन इट्स सैड कि गोरा में वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता मेरे को. ओ, मैंने रीडिंग मोड ऑन रखा, बुद्धू कहीं का. Anyways, that's it for today's video. Hope you all enjoyed. मैं इंग्लिश में क्यों बोलने लग गया. होप तुम लोग को अच्छा लगा हो सुन के, या तुम लोग को मेरा ये बका बका झेलने हुआ बहुत टाइम तक. आई डोंट नो तुम लोग को कितना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला है या कितना ज्यादा नॉलेज मिला है मेरी वीडियो से, बट इट इज फॉर मी एज वेल. मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता जस्ट इन केस आई नीड माई सेल्फ इन फ्यूचर, कि लाइक वंस अपॉन अ टाइम तू इतना कॉन्फिडेंट था. सो एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मेरे को प्यास लग गया. मैनिफेस्ट एज वेल, इट वर्क्स मेरे को, लेकिन मैनिफेस्ट का ज्यादा नहीं पता. मैं मैनिफेस्ट से ज्यादा स्ट्रेटेजी पे बिलीव करता. या एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि तुम लोगों को क्या सुनना है, और मेरे को ऐसे वीडियोस मेरे को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. आई मीन आई टॉक अ लॉट, बट आई डोंट नो इफ यू ऑल एंजॉय लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग और नॉट, क्योंकि यू नेवर नो. Not everybody can understand what I'm trying to say. That's a different story. Anyways, bye bye. टेक केयर. समर आने वाला है, मेरे को ऐसे व्हाइट कलर के कपड़े बहुत पहनने हैं, क्योंकि समर आते हैं तो आई जस्ट फॉल इन लव विद समर. Oof, god damn it. Me and my weird obsessions with summer. Anyways, that's it for today's video. Next time मिलते हैं, and do tell me what you all want to hear. And ऐसा videos मेरे को नहीं पता मैं next time बनाएगा कि नहीं, but अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो बनाएगा मैं. That's it. Bye bye. Bye bye. Take care. आई फील सो फकिंग ओवरवेल्म्ड डूड. मैं तुम लोग को बता नहीं सकता मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा है. इतना तो मैं प्यार में पड़ने पे नहीं धड़कता है जितना ऐसे रिस्क की चीजें करने पे धड़कता है. आई गेस दिस इज द ओनली टाइम माई हार्ट रेसेस. एनीवेज, बाय बाय.